गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति उचित हो और कल्याण कारक हो, ऐसा ही साधन हमें बताइए। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योग च संससि एच्छ्रत्योरेकं तन्मे ब्रूहित सुनिश्चितम। तब भगवान कहते हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयेस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगे विशिष्यते। हे अर्जुन, कर्म और संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याणकारी है, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने के नाते श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म योग करने की बात करते हैं और कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है, अर्थात वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्यस्य योगो पृथक बाला प्रोदन्ति न पंडिता एकम मप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। भगवान कहते हैं मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए, समान भाव से रहना चाहिए और संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव करना चाहिए। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होते। एत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तदोक्यैरपि गम्यते एकम सांख्य च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है, एक देखता है, वही यथार्थ होता है। और संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगत योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, अर्थात इंद्रियों को जीत लेने वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अर्थात जिसका मन अपने बस में होता, जो इंद्रियों को
अपने बस में इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, वो संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववितः पश्चित् श्रवण श्रवस्य जिघ्रन् रसनं गच्छन् स्वपन् श्वसन प्रलपन विसृजन गृहण निमिस्मन। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। इसलिए ये मानिए कि सब हम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और इसे जानने की बहुत ही आवश्यकता है, जरूर जानना चाहिए। अब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संज्ञा त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ये देखिए भगवान कहते हैं अर्जुन को बताते हुए कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, अर्थात सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देना चाहिए और आसक्ति को त्याग करके कर्म करना चाहिए, और जो पुरुष ऐसा करता है वह पुरुष जल से, जैसे जल से कमल के पत्ते की भांति, कमल का पत्ता जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी भी सब कुछ त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, और युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बध जाता है। जो कर्म ऐसे कर्मयोगी हैं, कर्मों को फल का त्याग करके करते हैं, भगवत प्राप्ति रूप में शांति से उनको प्राप्त होता है, और जो पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बढ़ता है, सकाम पुरुष। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर के जो 9 द्वार हैं, वो 9 द्वार क्या है? शरीर में 9 द्वार हैं, जिससे व्यक्ति 9 द्वारों में से जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, समय अवसान होता है, तो उसी 9 द्वारों में से किसी भी द्वार से उसके जीवात्मा प्राण निकलते हैं। उसमें से जो 9 द्वार हैं, जैसे 2 आंख हैं, ये 2 नासिका है, 4
मुंह है 5, ये 2 कान है 7 और मल द्वार 8 और मूत्र द्वार। तो ये 9 द्वार हैं जिनके द्वारा अब जो 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचितं पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यांति जंतवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी, जो सर्वव्यापी हो परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो आज बोलिए श्री परमात्मने नमः। श्री राधे राधे।